जय हिंद। आज हम डिस्कस करेंगे कानपुर यूनिवर्सिटी में एलएलबी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए 25 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का सेट 2 जो इस एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। इससे पहले हमने सेट 1 को डिस्कस किया था। अगर आपने सेट 1 का वीडियो नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखें। तो चलिए सेट 2 के क्वेश्चंस को देख लेते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन है, विधि दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। इसी दिन को विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है तथा 26 नवंबर 2015 से प्रत्येक वर्ष इसी दिन को संपूर्ण भारत में संविधान दिवस के रूप में भी मनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान कितने दिन में बनकर तैयार हुआ? तो भारतीय संविधान को तैयार करने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में क्या है? तो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची राज्यों और संघ के मध्य के अधिकारों को उल्लेखित करती है। इसमें 3 सूचियां हैं। पहली संघ सूची यानी कि जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार कानून बना सकती है। दूसरी राज्य सूची जिसपे स्टेट यानी कि राज्य कानून बना सकता है। और तीसरी जो है वह समवर्ती सूची जिसपे केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या है? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची भारत की भाषाओं से संबंधित है। इस अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में क्या है? तो भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची जिसे लोकप्रिय रूप से दल बदल विरोधी कानून एंटी डिफेक्शन लॉ कहा जाता है, यह वर्ष 1985 में 52वें संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में क्या है? तो भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ, जिसे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1992 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य या जिसे मौलिक कर्तव्य भी बोलते हैं उनकी संख्या अब 11 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरटीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आरटीआई का फुल फॉर्म राइट टू इन्फॉर्मेशन, जिसे हिंदी में सूचना का अधिकार कहते हैं। यह भारत की संसद द्वारा पारित एक कानून है जो 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था, इसलिए इसे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधि के समक्ष समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 14 के अंतर्गत विधि के समक्ष समानता यानी कि राइट टू इक्वालिटी एवं विधियों के समान संरक्षण का उपबंध किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? तो भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत, जिसे इंग्लिश में एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक में भारत के नागरिकों को स्वतंत्रता संबंधी विभिन्न अधिकार प्रदान किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 19 में कौन से मूल अधिकार हैं? संविधान के अनुच्छेद 19(1) में 6 तरह की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है। पहली, बोलने की आज़ादी। दूसरी, शांतिपूर्ण सभा करने की आज़ादी। तीसरी, संघ बनाने की आज़ादी। चौथी, देश में आने जाने की आज़ादी। पांचवी, पूरे देश में बसने या रहने की आज़ादी। और छठी, कोई भी व्यापार एवं जीविका की आज़ादी। पहले इसमें 7 थी। 44वें संविधान संशोधन में जिसको हटा दिया गया वो थी संपत्ति से संबंधित अधिकार, जिसको हटा दिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अधिकार आपातकाल में यानी कि इमरजेंसी में निलंबित नहीं होता? तो आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 जिसके अंतर्गत है अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण, और दूसरा अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण को निलंबित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार कब आया? तो वर्ष 2002 में 86वें यानी कि 86 संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को संविधान के भाग 3 में एक मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया। इसे अनुच्छेद 21(a) के अंतर्गत शामिल किया गया है, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोषण के विरुद्ध अधिकार के मुख्य प्रावधान क्या हैं? तो अनुच्छेद 23 में मानव दुर्व्यापार तथा बलात्श्रम का निषेध है, अर्थात किसी भी मानव को उसके शोषण के लिए खरीदना या बेचना निषेध है। और दूसरा है अनुच्छेद 24 कारखाने आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, यानी कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बालक को किसी कारखाने या खान में काम में लगाने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 25 से 28 में कौन सा अधिकार प्राप्त है? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक में दिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 29 और 30 में कौन सा अधिकार प्राप्त है?
तो संस्कृति और शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे भारतीय संविधान की हृदय और आत्मा कहा है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को, जिसके अंतर्गत संवैधानिक उपचारों के अधिकार हैं, को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। अर्थात यदि आपके किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप सीधे इस अनुच्छेद के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की हृदय और आत्मा कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किस भाग में है? तो वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 39A को जोड़ा गया था, जिसमें राज्य सुनिश्चित करेगा कि कोई भी नागरिक जो आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित हो रहा हो, उसे निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान की जाएगी। अर्थात यदि आपका कोई केस है और उसके लिए आपके पास पैसे नहीं है वकील करने के, तो कोर्ट के माध्यम से इस अनुच्छेद के अंतर्गत आपको एडवोकेट प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में शराबबंदी किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई? तो बिहार की नीतीश सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 47 का उपयोग करके, जिसके अंतर्गत पोषण के स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए राज्य का कर्तव्य के तहत सन 2016 में शराबबंदी कानून लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है, जो भारत का प्रथम नागरिक कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 54, जिसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रावधान है। राष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, यानी कि राज्यसभा के सदस्य और लोकसभा के सदस्य मिलकर बने निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा, अर्थात उन दोनों के सदस्य एवं राज्य के विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य, अर्थात जो राज्य की विधानसभा हैं उसके जो विधायक हैं उनके सदस्यों द्वारा किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के, राज्यसभा के और राज्यों के विधानसभाओं के सदस्य वोट डालेंगे, उन्हीं के वोटों द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किसे अपना त्यागपत्र देंगे? भारत के संविधान के अनुच्छेद 56(1)(a) के अनुसार राष्ट्रपति भारत के उपराष्ट्रपति को अपना इस्तीफा संबोधित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद में है? महाभियोग का मतलब होता है राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण किए जाने पर उसके विरुद्ध महाभियोग चलाया जाता है। महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में पारित किया जा सकता है। अब इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 63 किस से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 63 यह उपबंध करता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 और 89 यानी 89 यह उपबंध करते हैं कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा और अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। मतलब जो उपराष्ट्रपति होंगे वह राज्यसभा के सभापति होंगे। इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का PDF नीचे लिंक में मिल जाएगा। आगे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए सेट 3 का वीडियो ज़रूर देखें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।